करिए। टॉर्सोली लो ऑफ एफ्लक्स बच्चों ये क्या है, अब उसको देखो। मान के चले हमारे पास एक कंटेनर और इसके अंदर ये एक होल और यहाँ पे फ्री एंड तक अपर लेवल तक एक लिक्विड कंटेनर के अंदर भरा हुआ। सपोज इसकी हाइट है h और ये कितना नीचे है, सपोज स्मॉल h। स्मॉल h हाइट पर फ्री सरफेस से स्मॉल h हाइट पर ये हमारा लिक्विड है, होल है जहां पे हमें, चलिए तो देखो यहां पे जो लिक्विड निकलता है उसकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं एफ्लक्स वेलोसिटी। एफ्लक्स बोलते हैं इसको कि जो लिक्विड निकलता है किसी होल से उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी होती है। तो ये देखा जाता है कि जितनी इसकी वेलोसिटी होगी वो रहती है 2gh के इक्वल, अंडर द रूट 2gh। अब ये कैसे आएगा देखिए जरा। तो हमने पढ़ा है किसी भी लिक्विड में जो फ्लो करता है किसी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब के अंदर, उसमें उसके अंदर तीन तरह की एनर्जी है, प्रेशर प्लस काइनेटिक हाफ रो वी स्क्वायर और प्लस रो जी एच, और ये तीनों का कांस्टेंट रहता है। तो देखो यहां पर फ्री सरफेस पर और इस जगह हम तीनों ही एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो एच हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको बोला पी ए। देखो यहां पर हम दो पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, सपोज ये एक्स और ये वाई। तो एक्स एंड पर तीनों एनर्जी का सम पी ए। लिक्विड कंटेनर के अंदर भरा हुआ है तो वेलोसिटी कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगी, प्लस रो जी कितने हाइट तक है, एच हाइट तक, इक्वल टू यहां जब निकलता है लिक्विड तो यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो यहां भी क्या आएगा पी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी। सपोज ये v वेलोसिटी के साथ निकलती है, लिक्विड इसके अंदर से v वेलोसिटी के साथ निकलता है, तो हाफ रो जी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी कितना बोलोगे, रो जी एच माइनस एच, क्योंकि हम बॉटम से लेते हैं हाइट और ये हमने नीचे कितना बोला है एच, एच डेप्थ बोला ना उससे, एच डेप्थ पर ये होल है इसके अंदर, यहां से लिक्विड फ्लो होगा और ऐसे फ्लो होते होते ये सरफेस के ऊपर आके नीचे फॉल होगा। ठीक है बच्चों, तो पी ए से पी ए कैंसल और रो से रो कैंसल है ना, तो क्या मिलता है जी एच इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच माइनस जी एच। जी एच से ये भी कैंसल, तो हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा जी एच और v इक्वल्स टू अंडर द रूट 2gh। ये हमारा निकलता है, मीन्स एफ्लक्स वेलोसिटी में अब हमने एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर कि अगर हम किसी बॉडी को कितनी हाइट से गिराएं, h हाइट से गिराएं, h हाइट से गिराते हैं तो जितनी वेलोसिटी उसकी हिट करते टाइम पर होगी, अर्थ पर पहुंचते टाइम होगी, अप्रोच करते हुए होगी अर्थ पर, उतनी ही वेलोसिटी उसकी एफ्लक्स वे में मिलती है। तो क्या निकलता है कि अगर किसी बॉडी को हम किसी h हाइट से गिराते हैं तो जितना वेलोसिटी उसकी अचीव करता है उतनी ही वेलोसिटी लिक्विड भी फ्री सरफेस से नीचे डेप्थ पर, सेम डेप्थ पर
एग्जिट करते टाइम, बाहर निकलते टाइम जो वेलोसिटी गेन करता है दैट इज विल बी इक्वल टू द ड्रॉपिंग वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द एच हाइट। इसको नोट कर लें, और दैट इज एफ्लेक्स या आउटकमिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अब एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वेंचुरीमीटर। तो किस तरह से ये देखना है, एक नैरो ट्यूब टाइप की होती है और यहां हम इसमें देखो ये एक वेंचुरीमीटर है और इस वेंचुरीमीटर को इस तरह से एक ट्यूब, नैरो ट्यूब होती है जिसमें बीच में नैरो रहती है और दो ट्यूब अलग से कनेक्ट होती है इस तरह से, और इन दोनों ट्यूब के अंदर लिक्विड जब जिस ट्यूब से जिस रास्ते से हमें लिक्विड को फ्लो कराना होता है और जहां पे ये पता करना है कि लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना है, वहां पे इसको कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर से लिक्विड फ्लो होती है। यहां पे हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, सपोज A1, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A2, यहां पर प्रेशर कितना है P2, यहां पर प्रेशर कितना है P1 और वेलोसिटी कितना है V1, यहां पर वेलोसिटी कितना है V2। ठीक, अब आपने एक चीज पढ़ी थी अभी बर्नौली थ्योरम जब कराया था, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो फ्लो हॉरिजॉन्टल है तो रो GH तो इसमें हो जाएगा 0, इस एंड पर भी उस पर भी बचेगा कौन कौन सा, दोनों प्रेशर और वेलोसिटी वाली टर्म इसमें बचती है। तो जब ये टर्म बचती हैं तो जरा सोचने वाली बात है, यहां पे वेलोसिटी V1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के को देखते हुए, अच्छा पहले इसी को डिस्कस करते हैं। अगर कोई फ्लो लिक्विड हॉरिजॉन्टल है तो रो GH उसमें नहीं आती, ये दोनों टर्म बचती हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर। इस कंडीशन में अगर प्रेशर बढ़ता है, अगर किसी एंड पर, देखो इन दोनों का सम फिर से कांस्टेंट है, किसका, प्रेशर का और हाफ रो V स्क्वायर का। अब इसमें भी ये दोनों चीज तो फिक्स है, हाफ की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हाफ की वैल्यू कितना होती है 0.5। रो डेंसिटी जिस लिक्विड की जितना होगी उसको चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज क्या होता है, वेरिएबल क्या है इसमें, प्रेशर और वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि दोनों का सम, सारा सम इक्वल रहना है हर बार। और ये चीज तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि A1 V1, अगर A ज्यादा तो V1 कम, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, पहला बढ़ता है दूसरा घटता है, या पहला घटता है तो दूसरे को बढ़ना होगा, तभी प्रोडक्ट उनका फिक्स आएगा। 6 2 जा 12 या 2 6 जा 12। अब ये तो यहां से क्लियर हो गई बात कि यहां पर एरिया ज्यादा, यहां पर एरिया कम, तो इसका मतलब जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, और अगर वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, और अगर प्रेशर ज्यादा तो लिक्विड की हाइट ज्यादा। अगर यहाँ होल है ट्यूब में तो लिक्विड की हाइट भी तो ज्यादा रहेगी। सपोज जब ये फ्लो करता है लिक्विड, भाई अगर यहाँ पे खुला होगा ट्यूब
तो लिक्विड एक हाइट तक ऊपर भी तो जाएगा, और सपोज वो इस हाइट तक ऊपर जाता है, किस हाइट तक, यहां, ये हमने ट्यूब का के अंदर होल किया हुआ है, और इस हाइट तक लिक्विड ऊपर रेज करता है। देखो ये वाला। दूसरा, अगर यहां पे एरिया कम तो वेलोसिटी, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, और प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, लिक्विड का लेवल उतना हाइट तक नहीं जाएगा। बस सीधी सी बात है। आप बैलून के किसी ट्यूब में ब्लो करते हैं एयर को, आपने देखा होगा बच्चों के पास एक खिलौना होता है, वो इस तरह से, एक्सक्यूज मी सर, वो इस तरह से स्पाइरल वे में, एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर प्रेशर एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अब यहां अगर देखें तो एरिया बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, तो एक तरह से देखा जाए तो प्रेशर एरिया के साथ बढ़ता है, इनवर्सली वे में नहीं बोल सकते। तो दोनों में अंतर है बच्चों, इस फॉर्मूले को देखते हो और इसमें अंतर क्या है। यहां जब हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो नॉर्मल प्रेशर है, जबकि लिक्विड मोशन में है या रेस्ट में, इस बात से हमें मतलब नहीं होता। यहां प्रेशर जो है वो किसकी वजह से है, यहां पे प्रेशर जो है वो किसकी वजह से है, फ्लोटेशन की वजह से, फ्लो की वजह से। थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारा ये प्रेशर यहां ऐसे आता है, चलो हम इस फॉर्मूले को लेके चले, बात छोड़े, इस फॉर्मूले को देखते हुए अब देखो तुम्हें समझ आएगा। हमने यहां पे प्रेशर एग्जर्ट किया, एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा है, और प्रेशर हमारा यहां पे हम बात कर रहे थे ना कि प्रेशर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो अगर हमने क्या किया, ये वाला जो प्रेशर यहां पे लगा के चल रहे हैं, एरिया ज्यादा प्रेशर, तो यहां क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, सीधी बात है। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इस फॉर्मूले से हम कर चुके हैं A1 B1 से। तो कुल मिला के बात ये कि इस फॉर्मूले में और इसमें डिफरेंस ये है कि यहां फ्लोइंग लिक्विड को लेके हम कर रहे हैं, यहां हम बाहर से नहीं लगा रहे, खुद लिक्विड फ्लो हो रहा है, वो खुद डिस्कस कर रहा है, खुद अपने आप को डिसाइड करा रहा है कि एरिया होगा तो मेरा प्रेशर कितना रहेगा, मेरी वेलोसिटी कितना रहेगी। क्लियर। अब अगर वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, अब प्रेशर ज्यादा होगा, थोड़ी देर के लिए जरा ये सोचो कि यहां से प्रेशर आ रहा है, वेलोसिटी कम हो गई, तो प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर को सोचो जरा बच्चों, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये बस्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, और बस्ट होने के चांसेस ज्यादा का मतलब क्या है कि लिक्विड दीवारों पे हिट ज्यादा कर रहे हैं, लिक्विड का हिट कोलिजन दीवारों पर ज्यादा है, और लिक्विड का कोलिजन दीवारों पर ज्यादा होने का चांस क्या था कि लिक्विड के पार्टिकल दीवारों की साइड ज्यादा जाते हैं, ज्यादा जाने वाले हैं, और ज्यादा जाने वाले हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा हाइट तक जाएंगे। यहां कम जाने वाले हैं तो कम हाइट तक जाएंगे। समझ आ गया। इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है बच्चों, यहां और यहां में क्या है, मान के चलो हम यहां बंद कर देते इसको और तब प्रेशर एग्जर्ट करते, ये वाला एग्जर्ट, तो फिर हम इसको भी डिस्कस करते, ये ट्यूब का एरिया कितना और ये सारी चीजें हम इनको भी डिस्कस करके चलते, ठीक है ना। हमने यहां पे तो दोनों का सेम साइज लिया है, जितना यहां साइज, जितना एरिया ये है उतना ही ये वाला। क्लियर है। यहां पे ये वाली जो, क्योंकि फ्लो तो लिक्विड का इस ट्यूब से हो रहा है, ये तो एक बस उसके मेजरमेंट के लिए बनाई है हमने। चलिए चलते हैं आगे। रिकॉर्डिंग P प्लस, अब हम बात करेंगे ये वाला एंड में, ये पॉइंट को मैंने बोला x, इस पॉइंट को बोल रहे हैं y, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को चेक करना है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहां दोनों एंड पर, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2,
या हम इसको क्या बोल सकते हैं, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। क्या बोल रहे हो? अरे मैंने ओहो यहाँ उल्टा कर दिया साफ साफ। तो A1 अपॉन A2 और B2 अपॉन V1, ये चीज हमारी निकलती है। अब उसके बाद देखेंगे आगे, दोनों का रिलेशन लेके चलें उसी तरह से। प्रेशर फोर्स तो क्या आएगा, एट एक्स P1 प्लस हाफ रो, लिक्विड एक ही है तो डेंसिटी दोनों जगह इक्वल रहेगी, V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये आ गया। P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो, कॉमन ले ले, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये इस तरह से। अब देखो P1 माइनस P2 कितना है, यहाँ पे का जो प्रेशर है ज्यादा, यहाँ का कम, तो मैंने बोला यहाँ पे हाइट इतना, यहाँ पे हाइट कम है, तो दोनों का लेकिन देखा जाए तो कितनी हाइट का वेरिएशन है। हमने जब देखा तो हाइट का वेरिएशन कितना मिलता है, h, और ये प्रेशर किसके इक्वल आएगा, ये जो h हाइट का है भाई, ये P1 और P2 का बीच डिफरेंस कितना है, P1 माइनस P2 इक्वल टू किसके इक्वल है, h रो g। ये तो पढ़ चुके हो कि दो ट्यूब में अगर प्रेशर का डिफरेंस है, यू ट्यूब वाला जो पढ़ा था, ये याद होगा कुछ बच्चों को कि अगर लिक्विड यहाँ नीचे जाता है ऊपर जाता है तो कितना आता है वेरिएशन, h हाइट, तो प्रेशर जो डिफरेंस होगा, यहाँ इस पॉइंट पे सपोज P1 है, यहाँ P2 है, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू h रो जी। जल्दी से रखते हैं। तो P1 माइनस P2 किसके इक्वल आ गया, h रो जी इक्वल टू हाफ रो, यहां तक रो से रो कैंसल, ये कैंसल करते हैं। अब V2 अपॉन V1 को A1 अपॉन A2 हमने बोला हुआ है, यहां से मैं V2 कॉमन ले लेता हूं, तो V2 स्क्वायर लेंगे कॉमन, अंदर क्या आएगा, 1 माइनस या 1 माइनस V1 अपॉन V2, ठीक है बच्चों, और ये इसका स्क्वायर, इस तरह से 1 माइनस V1 अपॉन V2, तो Hg इक्वल टू और इसमें भी ऐसा करते हैं कि V2 की वैल्यू निकालते हैं, तो V2 कितना आ जाएगा, 2 Hg इक्वल टू V2 स्क्वायर 1 माइनस V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 स्क्वायर, ये स्क्वायर। अच्छा, क्यों हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, क्योंकि हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो इसके लिए क्या करोगे, Q इक्वल टू पर यूनिट टाइम के अंदर, अगर एक एंड की बात करें, A1 V1 T अपॉन में T है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू V अपॉन T, और ये क्या होगा, A1 V1 T अपॉन T कैंसल, तो A1 V1 आता है, या इसी तरह से Q इक्वल टू A1 V1 या A2 V2, भाई हमने इस एंड को लिया, या A2 V2। अब ये V2 स्क्वायर है, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखो, V2 इक्वल टू 2Hg अपॉन 1 माइनस, इसको भी ऐसे कर सकते हो, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, है ना, तो ये जब यहां आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन
a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर तो यहाँ आ गया, और नीचे a1 स्क्वायर होता वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, तो v2 की वैल्यू ये आती है। इसका भी जब स्क्वायर रूट करोगे तो इसको क्या कर सकते हो, a1 बाहर और बाकी सारे का अंडर रूट, इस तरह से। अब हमारी यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, v2 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 v2 की जगह ये a1 2hg अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, जिसे कर लो ये। अरे समझ में आ गया बच्चों? यस सर। समझ में लेके अभी आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, सिस्टोलिक, और दूसरे को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, मींस हार्ट कंप्रेस करता है अपने आप को, है ना, अपना साइज कम करता है, तो ब्लड तेजी से पंपिंग होती है, तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम रहता है तो इसका मतलब उसका ब्लड वेलोसिटी बढ़ती है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा वर्क करते जाना चाहिए। बाकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोनों चीजों का यही है, हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, तो अटैक जब आता है इसका मतलब क्या, किसी को प्रेशर ज्यादा रहता है, किसी को कम रहता है, किसी का फेल हो जाता है या अटैक, जो भी चीजें हैं वहां पे। तो अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है। हम बोलते हैं ना प्रेशर बढ़ गया है, तो इसका मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो चुका है, और ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है तो क्या होना चाहिए उस टाइम पे। और ये चीजें तब होती है जब आर्टरीज जो हमारी है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वो उनके अंदर क्लोटिंग होने लगती है। क्लोटिंग का मतलब उनका रास्ता कम होने लगता है। देखो अभी इस ट्यूब को देखो जरा, अगर इसी तरह की हमारी आर्टरीज हो जाए जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, अगर साइज बड़ा होगा आर्टरी का तो प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, और अगर ज्यादा ही छोटा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तब क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी और प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसके लिए बोला जाता है एक्सरसाइज करते हैं ताकि आर्टरी हमारी वेसल्स सब कुछ फ्लेक्सिबल रहे, ब्लड की क्लोटिंग ना हो कहीं पर भी। तो कई सारी प्रिंसिपल है, कई सारे एप्लीकेशंस हैं। जब तेज हवा चलती है, ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, जब तेज हवा चलती है तो मकान, हाउसेज की जो सीलिंग है वो उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है, क्योंकि यहां पर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है एयर की, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। टीवी वाली कॉम्बिनेशन देखोगे, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, और प्रेशर और नीचे भी प्रेशर है, तो यहां का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यहां का कम, और जिधर ज्यादा होता है उधर से बॉडी दूसरी तरफ चली जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा बच्चों का एक खिलौना होता है छोटी सी बास्केट के अंदर, वो एयर को ब्लो करते हैं और इसमें बॉल रखी होती है, और बॉल ना तो इधर गिरती, वो हवा में आराम से स्विम करती है, तैरती है, फ्लोट करती है। क्यों, क्योंकि जब तेजी से हवा ब्लो करते हैं इसमें अंदर, तो ये हवा का प्रेशर इसको उठाता है और इसके साइड से ये बॉल ऊपर चली जाती है, और यहां से एयर बड़ी तेजी से निकलती है। और जब तेजी से निकलेगी तो क्या होगा, इसके पास का प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन बाहर का प्रेशर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर इसको लगातार अंदर की तरफ पुश करके रखता है। जब ट्रेन तेज आती है, जब आप किसी व्हीकल पे जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर व्हीकल आपके पास से तेजी से निकलता है, तो तेजी से निकलने का मतलब आपके पास में प्रेशर कम, और जिधर से व्हीकल जाता है उधर, भाई मान के चलो व्हीकल मेरे राइट साइड से जाता है, तो इधर का प्रेशर कम, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो गई एयर की। क्योंकि व्हीकल अगर तेजी से निकलता है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास में, मेरी साइड में दोनों साइड एयर पार्टिकल है। अगर मैं आराम से चलता हूं, दोनों का प्रेशर इक्वल है। यहां से व्हीकल तेजी से निकलता है तो एयर भी तेजी से जाएगी, इस साइड की एयर स्लो है, इधर की ज्यादा, ज्यादा की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम, और इधर प्रेशर ज्यादा है,
इधर का कम हो जाएगा, इधर का ज्यादा, तो क्या होगा, मेरी बॉडी किधर की तरफ पुश होगी, राइट साइड। इसीलिए अक्सर बोला जाता है कि जब सुपर फास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है जहां पे उसका स्टॉप नहीं होता, तो वहां अनाउंसमेंट हो जाती है, कृपया यात्री प्लेटफॉर्म ट्रैक से थोड़ा पीछे आ जाएं। क्यों? क्योंकि ट्रेन काफी तेज स्पीड से गुजरेगी, और गुजरेगी तो क्या होगा, एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, जो पैसेंजर पास में खड़े होंगे उनके पीछे एयर है, एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, पीछे वाली का बढ़ जाएगा, आगे वाली का कम, और जिधर कम, हमेशा रूल है नेचर का, हाई प्रेशर से लो की तरफ बॉडी दौड़ती है, और यदि आप होगे छोटा मोटा बच्चा या कुछ भी, तो वो उसकी तरफ दौड़ जाएगा। इसीलिए हमेशा पीछे चला जाना चाहिए या बैठ जाना चाहिए। अगर ये चीजें, तो कई सारी एप्लीकेशंस हैं, वो सारी पर डिस्कस कर लेनी है। उसके बाद आता है सरफेस टेंशन, उसके कुछ ऊपर चीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। तो सरफेस टेंशन होती क्या है, फिलहाल बस आज के लिए इतना टॉपिक कराऊंगा। सरफेस टेंशन क्या होगी, किसी भी लिक्विड की, देखो बच्चों सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं, किसी भी लिक्विड की अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की जो नेचर होती है, दैट इज सरफेस टेंशन। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। किस पे वर्क करता है, ये एक फोर्स है ना, जो किस पे वर्क करता है, किसी सरफेस को लें, किसी लिक्विड का सरफेस लें, और इमेजिन करें कि एक लाइन है। भाई सपोज ये सरफेस किस फॉर्म में हो सकता है, कोई बॉल है, लिक्विड की कोई ड्रॉप है, और ड्रॉप किस फॉर्म में होती है, स्फेरिकल, स्फेयर की फॉर्म में होती है। उस पर हमने कोई लाइन ड्रॉ की, इमेजिन कर लिया मन में ऐसे ही, और इस लाइन के ऊपर दोनों साइड में फोर्स एग्जर्ट होती है। इस फोर्स को ही पर यूनिट लेंथ पर हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और ये क्या करता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर उसके एरिया को मिनिमाइज करता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन। बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारी आपकी नमस्ते।